हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली। हर हर गंगे। हम किसी भी कारणवश से प्रयागराज नहीं जा पाए और संगम में डुबकी लगा नहीं पाए तो क्या हमें पुण्य नहीं मिलेगा? और अगर प्रयागराज से कोई हमें पानी लाके दे देता है और उससे नहा लेते हैं तो क्या उससे हमें पुण्य मिलेगा? हर किसी के मन में यही है कि वहाँ से लाया हुआ में नहीं मिलेगा और वहाँ जाके मिलेगा। लेकिन आपको मैं इस वीडियो में आज बताना चाह रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। हर किसी के मन में यही बात उठती है कि हम प्रयागराज नहीं जा पाए हैं तो क्या हमें कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा कि नहीं, और जो जाकर स्नान किए हैं उनको तो अवश्य ही पुण्य फल प्राप्त होगा। तो आइए हम आपको वीडियो द्वारा यह बताना चाह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान नहीं कर पाए हैं वे अपने आप को दोषी नहीं माने, क्योंकि अगर आपको कुंभ का जल किसी भी व्यक्ति से या किसी भी तरह से आपको मिलता है और आप घर में उस जल का स्नान करते हैं तो आपको कुंभ स्नान का फल 110% अवश्य मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जल तो जल है। आप वहां जाकर स्नान करें या वहां के जल से घर में स्नान करें, बात तो बराबर है। आप एकदम चिंतित न होइए और आपको 110% पुण्य मिलेगा, यानी कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। गंगा जी में यानी संगम में स्नान करने के बाद भी नियम है। आप अगर उस नियम को पालन नहीं करते हैं तो वह स्नान आपका भी निरर्थक हो जाएगा। आपको भी साफ सुथरा होकर संगम में स्नान करनी चाहिए। उसके बाद कुल्ला या थूक उस पानी में नहीं फेंकनी चाहिए। अगर आप फेंकते हैं तो आप अशुद्ध हो जाइएगा। आपको पानी से निकलकर फिर स्नान करके संगम में स्नान करना चाहिए। उसके बाद गंगा जी में खड़े होकर गंगा मैया का ध्यान करके उनके पैरों में लोटे से जल और श्रद्धा भाव से फूल समर्पित करनी चाहिए। उसके बाद धूप दीप करनी चाहिए और गंगा मैया से आशीर्वाद लेनी चाहिए। आप अपनी माँ से यही भाव से आशीर्वाद लेने के भाव से स्नान करते हैं। जैसे आप अपनी माँ से प्यार करते हैं उसी तरह आप गंगा मैया से प्यार करें तो आपको उस स्नान का फल अवश्य मिलेगा। और यही भाव उस जल से घर पर भी स्नान करें तो गंगा मैया का ध्यान करके तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना आपका कुंभ स्नान का है। ये बात आप समझ लीजिए। जैसी आपकी भावना वैसा आपका पुण्य फल। आप अपने माँ को अपने घर बुलाएं या आप अपने माँ से मिलने जाए, बात तो बराबर है। यही बात गंगा स्नान पर भी लागू होता है। आप वहाँ श्रद्धा भाव से स्नान करें या घर में श्रद्धा भाव से स्नान करें, बात तो बराबर है। वहाँ का पानी से दोनों का मिलन महत्वपूर्ण है। मंत्रों द्वारा हम घर पर स्नान करें या संगम के तीर पर करें, यह तो बराबर है। गंगा स्नान का महत्व बड़ा ही पवित्र और निराला है। माँ घर में रहे या बाहर, माँ तो माँ होती है, वह हर जगह महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सिर्फ माँ सबसे या गंगा जी के जल से कहने का तात्पर्य है गंगा जल को मस्तक पर लगाइए या पूजिए या आप श्रद्धा भाव से पालन कीजिए तो आपको संगम के तीर के बराबर फल मिलेगा। आपको घबराने की जरूरत एकदम नहीं है। आप वहां जाएं या घर पर स्नान करें, बात बराबर है। सिर्फ आपके मन में श्रद्धा भाव होनी चाहिए। यह बात आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आप गए हैं तो बहुत अच्छा है या घर में स्नान करें वह भी बहुत अच्छा है। आपको मंत्रों का उच्चारण नहीं आता तो आप नहाते समय हर हर गंगे बोल के अवश्य संगम के पानी से स्नान करें। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि ये आप संगम में नहीं जा पाए तो हम दोषी हैं, जो गया है वो पुण्यात्मा है। ऐसा नहीं, आप जाएं तो भी ठीक है, नहीं जाएं तो भी ठीक है। इस वीडियो में जैसा बताया गया है आप सिर्फ वैसा ही कर लें तो आपको प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं है। आपका घर ही स्वयं गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज का संगम है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे अवश्य लिखिए। धन्यवाद।